हमारे से नए नए प्रोजेक्ट्स करवा लिए गए। ये इस पे हम लोग आते हैं। मैं अभी जाऊंगा अमानुल्लाह लैक साहब के पास, कानूनी माहिर हैं। अमानुल्लाह साहब, एक तो बात यह है कि हमेशा आप लोग जो है कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई कानूनी जो है वो क्योस क्रिएट ही होता है। इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि कौमी असम्बली के अंदर सदर मुमलिकत जो है वो बिल्कुल भी जो है वो इस मूड में नजर नहीं आ रहे, वो लास्ट विकेट तक खेलना चाह रहे हैं। तो उनको कौन सी कानूनी एज हासिल है और वो किस तरीके से जो है वो आखिरी बॉल तक खेल सकते हैं, और फिर उन्हें जो है वो स्टंप पे आउट कैसे किया जाएगा, जरा ये तो मुझे काइंडली बता दीजिएगा अमानुल्लाह लायक साहब। जी सर, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में शामिल किया। बड़ी सिंपल सी गुजारिश है, आइन बड़ा क्लियर और वाज़ेह है। सदर क्योंकि रियासत की अलामत होता है। अब 8 फरवरी को जनरल इलेक्शन हुए, उन इलेक्शन के बाद 98 जो सेक्शन है इलेक्शन एक्ट 2017 का, उसके तहत 14 दिनों के अंदर अंदर नोटिफिकेशन होने से जो मेंबरान मुंतखब हुए हैं। अब इसी तरह 8 फरवरी के बाद 21 दिनों के अंदर अंदर यानी 21 दिन तक सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का जो इजलास था वो बुलाना था और इन मेंबरान के हलफनामे वहां पर होने से इन्होंने हलफ उठाना था। अब ये वादा नीति है आइन का आर्टिकल जो 91(2) है, उसमें ये कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि सदर खुद से ये सारा इजलास बुला सकता है और नौमौलूद असम्बली के लिए हलफ का तकलीफ होगी पहले इजलास में। लेकिन सदर ने ऐसा नहीं किया। उसके बावजूद कैबिनेट डिवीजन ने एक समरी वज़ीर आज़म के जरिए से वहां पे भेजी, लेकिन उसके ऊपर चूंकि दस्तखत सदर साहब ने नहीं किए, तो शायद इस वजह से उन्होंने नहीं किए कि अगर से वो रियासत की अलामत जरूर है, लेकिन शायद वो PTI के हमें याफ्ता या उनकी सपोर्ट से सदर बने थे, इसीलिए शायद वो असम्बली के ऊपर उन्होंने दस्तखत नहीं किया। लेकिन अमानुल्लाह साहब, मैटर ये है कि यहाँ पे राजा प्रोफेसर अशरफ ने समरी भेजी, उन्होंने मुस्तरद कर दी। उन्होंने इजलास बुलाने की समरी भेजी, उन्होंने मुस्तरद कर दी। तो अब फर्दर क्या होगा? उनकी कोई कानूनी हैसियत है उनकी मुस्तरद करने के, या उसका कानूनी हैसियत नहीं है? इजलास जो है वो फिर भी होगा। इजलास तो सर होगा, इसमें वाज़ा 21 डेज लिखे हुए हैं। अब जो सेक्रेटरी है कौमी असम्बली का, वो एक लेटर लिखेगा स्पीकर को कि इजलास कान करे, और वो इजलास कान कर लेगा। इस इजलास ने तो कान नहीं होना है। दरअसल कानून में आइन में ऐसी चीज नहीं नजर आ रही जिसकी वजह से ये इजलास ना हो और नौ जो अराकीन है वो अपने आगे ना उठा। अमानुल्लाह साहब, कैसे देख रहे हैं आप ये जो CM पंजाब आई मरियम नवाज, तो आप लोगों की जो वकला बरादरी है वो किस तरीके से देख रही है? क्या पंजाब आगे जा पाएगा? पाकिस्तान जो है वो आगे माशी जो चैलेंजेस है पाकिस्तान को, उनको हम लोग दूर कर पाएंगे? किस तरह देख रहे हैं आप आगे? जी, उसमें एक तो सर बड़ी क्लियर की बात है कि जो भी उन्होंने स्पीच की है तो अब तक उनके चीजें सामने आई है, उसमें वकला की फलाह बहबूद के लिए तो कम अज कम कोई चीज नहीं है। एक बात। अब बाकी ये है कि पंजाब वाकई वकला की फलाह बहबूद के लिए तो कुछ नहीं है। जी जी बोले आप अमानुल्लाह साहब। जी, पंजाब बड़ा भाई है बाकी सूबों का, तो इस बारे में भी मरियम की स्पीच या उनकी जो भी चीजें सामने आई है, शायद है कि मैं दूसरे सूबों के लिए क्या करूंगी, ये भी एक बड़ा अलमिया है। हालांकि पाकिस्तान को रन करना है तो इन्होंने पंजाब का जो सहारा दूसरे सूबों को है वो तो होना ही चाहिए। उसके बाद जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसकी तरफ शायद ना ही उनके जो स्पीच राइटर है उन्होंने कोई तवज्जो दी है और ना ही उन्होंने खुद दी है, वो ये है कि पंजाब में आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस बढ़ती हुई आबादी के बारे में एक सिंगल एजेंडा भी उनके पास नहीं है। अब आबादी इस स्पीड से बढ़ती रहेगी तो जो उन्होंने एक लंबा प्रोग्राम दिया है, बहुत सारे उन्होंने एजेंडे दिए, वो कैसे अमल दरामद करेंगे? उसके बाद सर लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो बड़ी अफसर है। अब मिसाल ले लें कि जिस पुलिस ने बहुत सारी चीजों के चश्मदीद हैं बहुत सारे लोग मेरे समेत, कि जिस पंजाब पुलिस को इन्होंने इस्तेमाल करके ये इक़्तिदार हासिल किया है, क्या वो इस पंजाब पुलिस का इस्तेमाल कर सकते? नहीं, कतई नहीं इस्तेमाल करेंगे, किसी सूरत नहीं कर सकेंगे। उसके अलावा सर इम्पोर्टेंट बात यह है कि सूबे के सोर्सेज कहाँ से आएंगे? क्या
कोई सोर्स पैदा करने के लिए, इनकम बढ़ाने के लिए उनके पास कोई एजेंडा है, या सिर्फ वो ऐसे ही कह रही है ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, ये भी कर देंगे? तो उनको सोर्सेज के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए था। उसके अलावा सर, पंजाब को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है सर, कि आपने एक जरी इलाके के ऊपर अगर आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो जरी मकसद तो पौध हो गया, तो आप इंडस्ट्री लगाने कोई भी काम इस तरह करें कि इंडस्ट्री भी चले, साथ साथ ज़राअत भी चले और सारी चीजें इन लाइन चले। तो उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, इस गवर्नमेंट के पास, पंजाब की गवर्नमेंट के पास, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास कोई मॉरल सपोर्ट नहीं है। क्योंकि ताकत को अगर मॉरल सपोर्ट हासिल नहीं होगी तो वो ताकत नहीं होगी। लिहाजा मेरी नजर में ये ताकत पर वज़ीर आला नहीं है, और शायद ये कुछ न कर पाए, क्योंकि सिर्फ ये एजेंडा बता देने से या प्रिंट कर देने से तो चीजें नहीं चल सकती। तो मेरी नजर में एक बहुत मुश्किल काम है, बिल्कुल नहीं कर सकते।